नोएडा और यमुना अथॉरिटी के पास आप देख सकते हैं, ये सुविधा आपको यहां देखने को मिल सकती है। आप कभी निकलिए सड़कों पर, रात्रि के समय निकलेंगे, यहाँ की जगमगाती हुई सड़कें, चौड़ी सड़कें, साफ सुथरी सड़कें इस नई तस्वीर को कहता है। लेकिन जैसे ही यहां से बाहर किसी अन्य राज्य में आप प्रवेश करेंगे, आपको साफ दिखाई देगा कि ये नया उत्तर प्रदेश की तस्वीर थी जहां से आप होकर के आए हैं। और भाइयों बहनों, इसके लिए प्रयास करना होता है, सामूहिक प्रयास होना होता है। सभी लोग जब मिलकर के एक साथ एक स्वर में चलते हैं, एक दिशा में चलते हैं, एक साथ मिलकर के चलते हैं, एक स्वर में बोलते हैं, तो उसके परिणाम भी इसी रूप में हम सबके सामने देखने को मिलते हैं। और आज मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 5 वर्षों के अंदर जो कुछ यहाँ पे आया है, बहुत कुछ आया है, नई नई चीजें आई हैं जिनके बारे में कोई सोचता नहीं था, वे आई है। मेट्रो यहां प्रारंभ हुआ, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बन रहा है, हिंदू सिटी यहां बनने जा रही है, मेडिकल डिवाइस पार्क बनने जा रहा है, और न जाने क्या क्या चीजें अभी आने जा रही हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ रही हैं, ढेर सारी योजनाएं आ रही हैं, लाखों नौजवानों के लिए रोजगार, लाखों परिवारों को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने की कार्रवाई का हिस्सा आज ये क्षेत्र बनने जा रहा है। वह देश के लिए भी और दुनिया के लिए भी गंतव्य, निवेश के सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में आज देखा जा रहा है। हर व्यक्ति इस बात को मानता है, निवेश करना है उत्तर प्रदेश में हमें करना है, उत्तर प्रदेश में करना है तो वहां गौतम बुद्ध नगर जनपद को निवेश के सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में देख रहा है। निवेश के जो नए फील्ड बन रहे हैं, पहले हम केवल आईटी और आईटीएम इसमें देखते थे, लेकिन अब मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में भी यह क्षेत्र तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और भाइयों बहनों, उन्हीं में से कुछ परियोजनाओं का आज लोकार्पण यहां पर हो रहा है। ईज ऑफ लिविंग के प्रधानमंत्री जी के उन संकल्पों को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब यहां पर आए हैं। आपने देखा होगा यहाँ पर आज जो 1670 करोड़ रुपए की जिन परियोजनाओं का आज हम लोकार्पण कर रहे हैं, अब तक तो लोग गंगा स्नान करने के लिए जाते थे, अब भाइयों बहनों गंगा मैया शुद्ध जल उपलब्ध कराने के लिए आपके घर में आ रही है। 85 क्यूसेक गंगा जल यहां पर उपलब्ध होने जा रहा है। और भाइयों बहनों, इसमें भी विकास में जो लोग बैरियर बनते थे, उन्होंने कोई कोताही नहीं छोड़ी थी, कोई कोताही नहीं छोड़ी थी। हमने तो पहले से बोल रखा कि किसानों की समस्या होगी, हम बातचीत से समाधान करेंगे, संवाद से समाधान करेंगे। हम लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करते हैं, संवाद से विश्वास करेंगे। हमने तीनों अथॉरिटी से, प्रशासन से, पुलिस से भी कह रखा है कि किसानों के साथ, युवाओं के साथ, यहां पर कार्य करने वाले ऊर्जावान नौजवानों के साथ हम संवाद का प्रयोग करेंगे। और जो माफिया प्रवृत्ति के तत्व हैं, उससे कठोरता के साथ, उसके साथ बर्ताव भी करेंगे, कठोरता के साथ उनसे निपटने का कार्य भी करेंगे। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा 12 वर्षों से लंबित जो परियोजना, जो कार्य आज से 5 7 साल पहले होना चाहिए था, उसमें इतना वर्ष इसलिए लगे क्योंकि कुछ लोग चाहते ही नहीं विकास हो, हर कार्य में रोड़ा अटकाना, अनावश्यक रोड़ा अटका देना, कुछ ना कुछ बैरियर खड़े कर देना। उन सभी बैरियर्स को हटाते हुए, उन सभी अवरोधों को हटाते हुए 85 क्यूसेक शुद्ध गंगा जल आपको उपलब्ध हो रहा है। और इस कार्य को हम लोग एक समय सीमा के अंदर पूरा करते हुए यहां पर बहुत सारे सेक्टर्स में, यहां पर इस 176 किलोमीटर पाइपलाइन का नेटवर्क बिछाया गया, 5 एरिया में रिजर्वायर और 19 रिजर्वायर का निर्माण किया गया। 376 करोड़ रुपए की धनराशि इस पर व्यय हुई और 4 लाख लोग इसके माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कर पाएंगे। और भाइयों बहनों, यहां पर जो बाकी बचे हुए 28 आवासीय सेक्टर में तो ये सुविधा वर्तमान में उपलब्ध करा रहे हैं, और मार्च 2023 तक 38 आवासीय जो अन्य सेक्टर हैं उसमें
हम गंगा जल की, विशुद्ध गंगा जल की आपूर्ति करने वाले हैं। वहां पर भी इस कार्य को हम आगे बढ़ाने की, इस कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। ढेर सारे यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी आज लोकार्पण हो रहा है। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट का सिस्टम भी, यानी ऑटो मोड पर आपको देखने को मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि कभी आपका किसी ट्रैफिक सिपाही से विवाद हो गया, आपकी गाड़ी को देख करके जबरदस्ती वहां पे आपको रोक दे। अब तो एक ऑटो मोड पर होगा, आप चलिए, ट्रैफिक के नियमों का पालन करिए और अब उसमें कोई समस्या नहीं है। और वह न केवल आईटीएमएस के इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए होगा, बल्कि बहुत शीघ्र उसको हम सेफ सिटी के साथ भी जोड़ेंगे। सेफ सिटी में हर व्यक्ति, हर बेटी, हर बहन अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, यह कार्य भी इसके साथ यहां पर पूरा करके इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया। विद्युत की आपूर्ति अनवरत बनी रहे, इसके लिए यहां पर विद्युत सब स्टेशन का लोकार्पण होने के साथ ही तमाम अंडरपास और सड़कों के चौड़ीकरण, इन सभी कार्यक्रमों को के साथ ही यहां पर चिल्ड्रन पार्क का लोकार्पण का कार्यक्रम भी यहां पर हो रहा है। तो जिन क्षेत्रों के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं और खासतौर पर महिलाओं के लिए रेडीमेड गारमेंट्स उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा क्षेत्र बन सकता है। और मैं यूपी सीधा को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि प्लेटेड फैक्ट्री का एक नया कॉन्सेप्ट उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर दिया। आगरा, कानपुर, गोरखपुर और यहां पर भी ये प्लेटेड फैक्ट्री, सूरजकुंड में, कासना में यह फैक्ट्री प्लग एंड प्ले सुविधाओं के साथ इस सुविधा को यहां पर उपलब्ध करवाने का कार्य यूपी सीधा के द्वारा प्रारंभ किया गया है। हजारों बहनों को इसके माध्यम से कार्य मिल सकता है और रेडीमेड गारमेंट्स के माध्यम से हम लोग देश और दुनिया के अंदर यहां के बहनों के कौशल को उनके सामने प्रस्तुत करने का कार्य यहां के माध्यम से करने में हमें मदद मिलेगी। इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के साथ ही ढेर सारी अन्य परियोजनाओं को आज यहां पर आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि भाइयों बहनों, जब निवेश के बेहतरीन गंतव्य के रूप में, देश के बेहतरीन गंतव्य के रूप में गौतम बुद्ध नगर जनपद की पहचान हो रही है, यहां की अथॉरिटी और प्रशासन और पुलिस के द्वारा किया जाने वाला कार्य आज न केवल अन्य डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए, बल्कि स्मार्ट सिटी मिशन के साथ जुड़े हुए जो हमारी तमाम 17, चाहे वो सेंट्रल के द्वारा या स्टेट के द्वारा, सेंट्रल या स्टेट स्मार्ट सिटी मिशन, कितना विभत्स कांड हुआ था जीवन क्षेत्र में, पूरी मानवता दहल उठ पड़ी थी। और तब मैंने कहा था, इन माफिया और इन अपराधियों को, इन दुष्कर्मियों को सबक अब सिखाना ही पड़ेगा। और भाइयों बहनों, हम लोगों ने तब अपनी कार्रवाई प्रारंभ की। उस समय हम लोगों ने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इनसे निपटना प्रारंभ किया था, कार्रवाई आगे बढ़ी थी। और आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश से संगठित अपराध पूरी तरह समाप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश में माफिया जो कभी प्रदेश की व्यवस्था के सरपरस्त हुआ करते थे, व्यवस्था का संचालन करते थे, उनके बगैर सत्ता का पत्ता नहीं हिल सकता था। आज वे जेलों में सड़ते हुए कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं, आप उनके बातचीत को सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। ये यहाँ के युवाओं के भविष्य पे ग्रहण लगाते थे। आज आपके आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर जो सरकार बनी है, वह इनके ऊपर ग्रहण लगाने का कार्य कर रही है और उत्तर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य को उज्जवल करने का कार्य कर रही है। और आज ढेर सारी विकास की परियोजनाओं के साथ हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, अथॉरिटी और प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों के साथ आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। ढेर सारी योजनाएं यहां पर आई हैं। तीनों अथॉरिटी में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी, कौन कितना निवेश कराकर कि कितने नौजवानों के लिए रोजगार की सुविधा उपलब्ध करवा सकता है। आज आप देख रहे होंगे देश के अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपको कहीं जाके देखना है तो नोएडा,
के पास आकर के देख सकते हैं। ये सुविधा आपको यहाँ देखने को मिल सकती है। आप कभी निकलिए सड़कों पर, रात्रि के समय निकलेंगे, यहाँ की जगमगाती हुई सड़कें, चौड़ी सड़कें, साफ सुथरी सड़कें इस नई तस्वीर को कहता है। लेकिन जैसे ही यहां से बाहर किसी अन्य राज्य में आप प्रवेश करेंगे, आपको साफ दिखाई देगा कि ये नया उत्तर प्रदेश की तस्वीर थी जहां से आप होकर के आए हैं। और भाइयों बहनों, इसके लिए प्रयास करना होता है, सामूहिक प्रयास होना होता है। सभी लोग जब मिलकर के एक साथ एक स्वर में चलते हैं, एक दिशा में चलते हैं, एक साथ मिलकर के चलते हैं, एक स्वर में बोलते हैं, तो उसके परिणाम भी इसी रूप में हम सबके सामने देखने को मिलते हैं। और आज मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 5 वर्षों के अंदर जो कुछ यहाँ पे आया है, बहुत कुछ आया है, नई नई चीजें आई हैं जिनके बारे में कोई सोचता नहीं था, वे आई है। मेट्रो यहां प्रारंभ हुआ, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बन रहा है, हिंदू सिटी यहां बनने जा रही है, मेडिकल डिवाइस पार्क बनने जा रहा है, और न जाने क्या क्या चीजें अभी आने जा रही हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ रही हैं, ढेर सारी योजनाएं आ रही हैं। लाखों नौजवानों के लिए रोजगार, लाखों परिवारों को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने की कार्रवाई का हिस्सा आज ये क्षेत्र बनने जा रहा है। वह देश के लिए भी और दुनिया के लिए भी गंतव्य, निवेश के सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में आज देखा जा रहा है। हर व्यक्ति इस बात को मानता है, निवेश करना है उत्तर प्रदेश में हमें करना है, उत्तर प्रदेश में करना है तो वहां गौतम बुद्ध नगर जनपद को निवेश के सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में देख रहा है। निवेश के जो नए फील्ड बन रहे हैं, पहले हम केवल आईटी और आईटीएम इसमें देखते थे, लेकिन अब मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में भी यह क्षेत्र तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और भाइयों बहनों, उन्हीं में से कुछ परियोजनाओं का आज लोकार्पण यहां पर हो रहा है। ईज ऑफ लिविंग के प्रधानमंत्री जी के उन संकल्पों को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब यहां पर आए हैं। आपने देखा होगा यहाँ पर आज जो 1670 करोड़ रुपए की जिन परियोजनाओं का आज हम लोकार्पण कर रहे हैं, अब तक तो लोग गंगा स्नान करने के लिए जाते थे, अब भाइयों बहनों गंगा मैया शुद्ध जल उपलब्ध कराने के लिए आपके घर में आ रही है। 85 क्यूसेक गंगा जल यहां पर उपलब्ध होने जा रहा है। और भाइयों बहनों, इसमें भी विकास में जो लोग बैरियर बनते थे, उन्होंने कोई कोताही नहीं छोड़ी थी, कोई कोताही नहीं छोड़ी थी। हमने तो पहले से बोल रखा कि किसानों की समस्या होगी, हम बातचीत से समाधान करेंगे, संवाद से समाधान करेंगे। हम लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करते हैं, संवाद से विश्वास करेंगे। हमने तीनों अथॉरिटी से, प्रशासन से, पुलिस से भी कह रखा है कि किसानों के साथ, युवाओं के साथ, यहां पर कार्य करने वाले ऊर्जावान नौजवानों के साथ हम संवाद का प्रयोग करेंगे। और जो माफिया प्रवृत्ति के तत्व हैं, उससे कठोरता के साथ, उसके साथ बर्ताव भी करेंगे, कठोरता के साथ उनसे निपटने का कार्य भी करेंगे। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा 12 वर्षों से लंबित जो परियोजना, जो कार्य आज से 5 साल 7 साल पहले होना चाहिए था, उसमें इतना वर्ष इसलिए लगे क्योंकि कुछ लोग चाहते ही नहीं विकास हो। हर कार्य में रोड़ा अटकाना, अनावश्यक रोड़ा अटका देना, कुछ ना कुछ बैरियर खड़े कर देना। उन सभी बैरियर्स को हटाते हुए, उन सभी अवरोधों को हटाते हुए 85 क्यूसेक शुद्ध गंगा जल आपको उपलब्ध हो रहा है। और इस कार्य को हम लोग एक समय सीमा के अंदर पूरा करते हुए यहां पर बहुत सारे सेक्टर्स में, यहां पर इस 176 किलोमीटर पाइपलाइन का नेटवर्क बिछाया गया। 5 एरिया में रिजर्वायर और 19 रिजर्वायर का निर्माण किया गया। 376 करोड़ रुपए की धनराशि इस पर व्यय हुई और 4 लाख लोग इसके माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कर पाएंगे। और भाइयों बहनों, यहां पर जो बाकी बचे हुए 28 आवासीय सेक्टर में तो ये सुविधा वर्तमान में उपलब्ध करा रहे हैं। और मार्च 2023 तक 38 आवासीय जो अन्य सेक्टर हैं, उसमें भी हम गंगा
जल की आपूर्ति करने वाले हैं। वहां पर भी इस कार्य को हम आगे बढ़ाने की इस कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। ढेर सारे यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट। हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल समाज हित के लिए कार्य करता है तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करें।